क्या 30 दिन में केजीएमयू एग्जाम की प्रिपरेशन की जा सकती है? एक बार खुद से पूछो और ईमानदारी के साथ पूछना। जवाब चाहे जो भी हो पर पूछना जरूरी है। 30 दिन में सब कुछ हो तो सकता है, पर नर्सिंग एस्पिरेंट्स ऐसी कल्पना नहीं करते हैं। अगर सिलेबस पता है और थियरी ठीक ठाक पढ़ रखी है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ेंगे, इस चीज को खत्म करो और क्या 30 दिन में तुम केजीएमयू एग्जाम को निकाल सकते हो, यह सोचना है। इन 30 दिनों में सिर्फ 3 चीजों पे काम करना है: कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओ रिवीजन एंड प्रैक्टिस का। इन 30 दिनों के लिए आपकी एग्जाम को क्रैक करने की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो अपन यहाँ पे बात करते हैं। बिना रूल के कोई भी गेम जीता नहीं जा सकता, तो आप सभी लोगों को पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उस पैटर्न को समझना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इस एग्जाम पैटर्न में 100 एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज में 60 क्वेश्चन नर्सिंग से आएंगे, मतलब नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट आएंगे इसमें, और 40% नॉन नर्सिंग के आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, तो एक सवाल का 1 मार्क आपको मिलने वाला है। टाइमिंग कितना मिलेगा? 120 मिनट का टाइमिंग रहेगा। मोर देन सफिशिएंट टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है टाइमिंग में, बहुत ज्यादा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर 1/3 नेगेटिव है। अगर आपने 4-5 नेगेटिव भी ज्यादा कर लिए आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो भैया नैया डूब जाएगी। इसलिए इस पॉइंट पे बहुत ध्यान देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है गेम का, जो आपको यहाँ पे हमेशा सवाल करते हुए जो है वो दिमाग में रहना चाहिए। इस एग्जाम के अंदर आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सर नॉर्सेट के एग्जाम में तो प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, और वहां पे आपने नॉन नर्सिंग छोड़ दी तो चलेगा, पर केजीएमयू में ऐसा नहीं है। ये आपका पहला और आखिरी वार होगा, और सिर्फ 40 मार्क्स नॉन नर्सिंग के हैं। अगर 40% नॉन नर्सिंग है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट है वो कहेंगे कि सर नॉन नर्सिंग को छोड़ देंगे। अरे नॉन नर्सिंग को छोड़ोगे तो भैया नैया डूब जाएगी। लगभग 50% कवर कर रहा है, तो इस पैटर्न को, इस सिलेबस को पढ़ना जरूरी है। नॉन नर्सिंग को पढ़ना ही पड़ेगा। अब एग्जाम पैटर्न के बाद में अपन बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सर सिलेबस क्या होना चाहिए? तो सिलेबस आपका सबसे पहले नर्सिंग, सभी नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिसर्च, मैनेजमेंट, स्टैटिक्स के साथ। ध्यान रखना, सिर्फ एमएसएन पढ़ के जाऊंगा, ऑप्स गाइनी पढ़ के जाऊंगा, पिछली बार जो है वो कम्युनिटी के क्वेश्चन ज्यादा आए, नहीं, सभी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सभी के क्वेश्चंस आने हैं। इसका मतलब यह है कि सर 10-10 मार्क्स जो है वो डिवाइडेड रहेंगे, और नहीं तो 40 मार्क्स जो है वो इस पोर्शन से आने वाले हैं। अब सिलेबस जब पता हो गया तो आगे आपका प्लान होना चाहिए कि सर पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमारे पास तो 30 दिन है। तो 30 दिन में सर आप ये गेम चेंज कर सकते हो, इस गेम को आप अपनी पकड़ में ला सकते हो। तो चलिए प्लान की बात करते हैं कि यहाँ पे स्टडी प्लान क्या रहने वाला है आप सभी लोगों का। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सर 30 डेज है आपके पास में। कितने डेज है? 30 डेज। मैं इन डिवाइड कर रहा हूं इन 30 डेज को आपकी सहूलियत के लिए, कि आपको बर्डन नहीं लगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर ये 30 डेज जो हैं वो आपने 10-10 डेज में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट से 10 डेज आपका पहला स्लॉट रहेगा, फिर 11 to 20 डेज का आपका सेकंड स्लॉट है, और 21 से 30 डेज का आपका थर्ड स्लॉट है। ये 3 स्लॉट डिवाइडेड किए हैं आपके। अब बात करते हैं फर्स्ट 10 डेज में क्या काम करना है, सेकंड 11 to 20 डेज में क्या काम करना है, और 21 से 30 डेज में क्या काम करना है। तो फर्स्ट 10 डेज में आप क्या करेंगे? फर्स्ट 10 डेज में आपको हमेशा जो है वो थियरी अच्छा करना है। पहले किसको अच्छा करना है? थियरी को अच्छा करना है। बता दूं मैं आपको, जो भी आपने पहले पढ़ा है उन चीजों को ही वापस क्या करना है? रिवाइज करना है, उस थियरी को रिवीजन करना है। अगर आपके पास में कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता है, तो आप एनप्रेप के रैपिड रिवीजन को बाय कर सकते हैं। आप एनप्रेप के रैपिड रिवीजन से पूरी थियरी जो है वो समराइज कर सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? एमसीक्यू करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 100 एमसीक्यू तो आपको दिन के निकालने ही निकालने हैं, इसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सर पूरी थियरी तो आप, अगर एनप्रेप का रैपिड रिवीजन है तो पूरी थियरी कर लेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में आपको चीजें मिल जाएगी। पर अगर आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो ये है नहीं,
राइट। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप हाई वेटेज जो एरिया है, हाई यील्ड क्वेश्चन जो जहां से पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं? तो अगर मैं बताऊं सर, सीपीआर से सवाल 101% है, पक्का आना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सर बर्न पे सवाल आना है। नेक्स्ट कह रहे हैं शॉक पे क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट आपका कार्डियक सिस्टम से एक सवाल पक्का आएगा जिसमें एमआई का क्वेश्चन आता है, एंजाइना का क्वेश्चन आता है। अगर ऑप्स गायनी की बात करें तो पीपीएच पे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीटोसिन पे सवाल आता है। साइकेट्री की बात करें तो डेल्यूजन पे एक सवाल पक्का आएगा। कम्युनिटी की बात करें तो इम्यूनाइजेशन पे सवाल जो है वो आपको पक्का एग्जाम के अंदर दिखेगा। ये सभी टॉपिक्स आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जहां से पेपर में ये टॉपिक तो आने ही आने हैं। तो ये तो रहा आपका 1 to 10 डेज का वर्क। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे 11 to 20 डेज के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो प्लानिंग रहने वाली है वो रिवीजन के साथ में टेस्ट रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? रिवाइज करो और टेस्ट दो। रिवीजन जब कभी भी करोगे तो आपको एक मिस्टेक बुक बनानी जरूरी है। अरे सर मिस्टेक बुक कह दो या मैजिक बुक कह दो, ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी गलतियां आप कर रहे हो, किसी टेस्ट के अंदर गलती कर रहे हो कि ये सवाल आता हुआ गलत कर दिया मैंने, या फिर कोई वैल्यूज़ है तो उस वैल्यूज़ को जो है आपको रिवाइज करना है, तो आप मिस्टेक बुक बना के रखो और उसमें क्या करो, अटका दो, कहीं पे लिख के रख लो, जिसको एग्जाम में जाने से पहले क्या कर सको, अरे भाई एक बार पढ़ के जाओगे तो वो गलती वापस नहीं होगी। और सबसे स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि सर जहां आपकी टेबल है उस टेबल के पास में आपके पास में क्या होना चाहिए? अरे सर आप शेड्यूल बना दो, कुछ चार्ट शीट्स बना दो, कुछ पैम्पलेट्स बना दो, राइट, जिससे क्या होगी, चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज होगी। जैसे आप नॉर्मल वैल्यूज़ है, नॉर्मल वैल्यूज़, आप चीज़ों की नॉर्मल वैल्यूज़ को एक पेपर पे लिख के स्टक कर दो, राइट। आप सुबह उठते हुए रात को सोने से पहले इस वैल्यूज़ को पढ़ लो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अरे सर कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, अरे टेबल्स है, आपने कुछ टेबल्स बना दी, उस टेबल्स को रिवाइज करो। अरे चीज़ें क्लियर आपको करनी है। स्मार्ट स्टडी इसी तरीके से होगी कि सर चीज़ों को मैं भूल रहा हूँ, तो उन चीज़ों को आप क्या करो, टेबल पे चिपका दो सामने की तरफ, या फिर आप बेड के पास में चिपका दो। सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह आंखें खुलते ही जो है वो क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है और फिर आगे का काम करना है जो आपकी प्लानिंग में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो रिकॉल करेगा, जो रिवाइज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देगा, टेस्ट का मतलब है मॉक टेस्ट। किसकी बात कर रहा हूँ? मॉक टेस्ट। अब आप कैसे ही मॉक टेस्ट दो, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज दो, चाहे आप टॉपिक वाइज दो, जो भी चाहो वो आप टेस्ट दे सकते हो। और इन टेस्ट जब कभी भी दो उसके साथ रेशनल पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में रेशनल का जुगाड़ नहीं है तो आप जो है वो सीधा सीधा एन प्रेप की टेस्ट सीरीज पे भी जा सकते हो। एन प्रेप की टेस्ट सीरीज जो है वहां पे हर चीज का रेशनल दिया हुआ है, हर टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं 11 to 21 से लेके 30 डेज तक की स्ट्रैटेजी। अब सर इसके अंदर आपको एक ही चीज करना है भैया, मॉक टेस्ट। क्यों मैं हर जगह मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं? क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक रियल एग्जाम का प्रेशर आप नहीं झेलोगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जहां गलतियां करोगे इन मॉक टेस्ट के अंदर, उन गलतियों को पहचानो, कहां गलती कर रहा हूं, मिस्टेक बुक, मैजिक बुक में लिखो और उन चीजों को सुधारो कि ये गलती मेरे से वापस नहीं हो, एग्जाम के अंदर ये सिली मिस्टेक्स मैं करके नहीं आऊं। ये मॉक टेस्ट का फायदा है। और मॉक टेस्ट एक दिन में एवरी डे आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं? एवरी डे कम से कम आपको 8 टेस्ट देने हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं इन 10 डेज में? कम से कम 8 से 10 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। इसके अलावा आप भर भर के सवाल करो। अरे सर एमसीक्यू करो, चाहे आप पीवाईक्यू करो, ये सभी चीजें आपको करनी है। इसका मतलब है यहां पे तो आपको रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे, यहां आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है वो मिलेंगे। तो ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है और फुल काम करना है इनके ऊपर। जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो उसको क्या करना है, उस मिस्टेक को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में उसको क्या करना है, करेक्ट करो और चीज़ों को ध्यान रखो कि ये मिस्टेक मेरे से अगेन नहीं हो जाए, कहीं मैं ये गलती दोबारा नहीं कर दूं।
क्योंकि चांस एक बार मिलने वाला है। चोट या फिर वार इतना जो है वो गंभीरता के साथ करो, इतना प्लानिंग के साथ करो कि अगला वाला जो है वो पहले ही हार मान जाए कि ले भैया ये तेरी सीट एक चाहिए, ये ले जा। समझ गए बात को? तो ये काम आपको करना है और ये काम मॉक टेस्ट के बिना नहीं होगा। तो पहले 10 डेज में आपने थियरी कंप्लीट कर ली, फिर आपने रिवीजन कर लिया और फिर आगे आपने मॉक टेस्ट दे दिए, तो आपको कोई माइका लाल जो है वो इस एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकता। और ये सब चीजें आप अपने मन से इतना सब कुछ कर लेंगे तो आपके लिए जो है वो एनप्रेप लेके आया है आपके लिए एक बोनस धमाका ऑफर, जो हमारे तरफ से जो है वो हर स्टूडेंट को मिलता है कि भाई क्या देने वाला है एनप्रेप, हमारे लिए क्या करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि एनप्रेप ने नॉरसेट के अंदर तो धूम मचाई है, अब केजीएमयू में भी धूम मचाएंगे और स्टूडेंट के फेवर में काम करने वाले हैं। सर मैं क्या करने की बात कर रहा हूं, क्या एनप्रेप ऐसा करने वाला है? तो एनप्रेप करने वाला है आपके लिए नाश्ता टेस्ट, और नाश्ता जो टेस्ट है वो ऑल इंडिया सबसे बिगेस्ट टेस्ट है आपका, ये ध्यान में रखना। और ये एक असेसमेंट टेस्ट है जहां पे स्टूडेंट अपने आप को एनालाइज कर सकता है कि सर मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मेरे स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, मेरे कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये सब कुछ चीजें आपकी ये निकाल के दे देगा। और ये ध्यान रखिएगा ये होने वाला कब है? अरे सर ये 15 अक्टूबर को ही होने वाला है। कब होने वाला है? 15 अक्टूबर को होने वाला है। रात को 12 बजे से ये स्टार्ट होगा और पूरे दिन भर चलेगा, रात के नेक्स्ट 12 बजे तक फुल डे पे लाइंस ओपन है। और इसको ध्यान में रखना कि ये आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी देगा आपको। नेक्स्ट आपका डिटेल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देगा, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक है, किसमें स्ट्रांग है। नेक्स्ट आपको पर्सनलाइज स्ट्रेटजी देगा, इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग कैसे करना है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या नेगेटिव ज़्यादा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको एक प्लान बना के देगा। तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ये भी आपको एनालाइज करके बताएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट होने वाला है 15 अक्टूबर को, फुल डे पे लाइंस ओपन है। तो इसके लिए करना क्या होगा गुरुजी? तो करने के लिए ध्यान रखना है आपको रजिस्टर करना है। क्या करना है? रजिस्टर करने के लिए आप एनप्रेप ऐप डाउनलोड करेंगे। एनप्रेप ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, जैसे ही ओटीपी एंटर करोगे वहां पे आपको एक नाश्ता का बैनर दिखेगा, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। और ऐसे जो है वो लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। और इस ऐप का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, तो वहां से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होने वाला है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। देखो भैया बड़ा लिखा है रजिस्टर नाउ फॉर फ्री, बिल्कुल आपके लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये टेस्ट मिल रहा है। तो अपनी एनालाइज करो अपने आप को कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स है और किसको इंप्रूव करना है, इस चीजों को ध्यान में रखना है। ये लास्ट 30 दिन आपकी जिंदगी के लास्ट 30 दिन होने चाहिए। इसके बाद में आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़े कि मेरे को और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो जो पेन आप इन 30 दिन में लेंगे वो ही आप गेन करेंगे। और एक्सक्यूज नहीं देना है, सर ये हो गया वो हो गया, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना है और नेक्स्ट टाइम के भरोसे नहीं बैठना है, बस अभी लेना है, इसी बार लेना है, यही सोच के चलना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन। और नाश्ता टेस्ट को रजिस्टर करना मत भूलिएगा। नाश्ता में जो रजिस्टर करेगा वही गेम चेंज करेगा।